पहाड़ियों के बीच बसे एक धूप से सराबोर गांव में बिली नाम का एक उद्दाम लड़का रहता था। हर दिन बिली हरी घास के मैदानों में टहलता था, एक ऊनी कप्तान की तरह अपनी रोएदार भेड़ों पर नजर रखता था। लेकिन भेड़ों की देखभाल करना बेहद उबाऊ हो सकता है। बादल कभी दौड़ते नहीं थे, पक्षी कभी बिना आवाज के गीत नहीं गाते थे, और भेड़ें खैर ज्यादातर बस चबाती रहती थी। एक दिन बिली को एक चंचल पिल्ले की तरह बोरियत ने घेर लिया। काश कुछ रोमांचक घटित होता। उसने एक छायादार ओक के पेड़ के नीचे बैठकर आह भरी। तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह उछल पड़ा, अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया। एक डरावना भेड़िया भेड़ पर हमला कर रहा है। नीचे के गांव से घबराई हुई चीखें गूंज उठीं। किसान पिचकारी से लैस होकर दौड़ पड़े। लोहारों ने अपने हथौड़ों को पवन चक्कियों की तरह घुमाया और यहाँ तक कि बेकर ने भी अपना बेलन लहराया, हालांकि वह निश्चित नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। वे सभी उस क्रूर जानवर का सामना करने के लिए तैयार होकर पहाड़ी पर चढ़ गए। लेकिन उन्हें क्या मिला? बिली घास पर लेटा हुआ था, इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी भेड़ें पॉपकॉर्न के दानों की तरह बिखर रही थी। बस एक छोटा सा मजाक, दोस्तों, वह घरघराहट करता रहा, उसके गालों से आंसू बह रहे थे। ग्रामीण लाल चेहरे वाले और हड़बड़ाए हुए मूर्ख लड़कों और बर्बाद पिचकारियों के बारे में बड़बड़ाते हुए वापस नीचे की ओर जाने लगे। अगले दिन बिली को फिर से बोरियत ने घेर लिया। मजा याद करते हुए वह चिल्लाया, भेड़िया, फिर एक बार। ग्रामीण, जो शुरू में सावधान थे, फिर से दौड़े, लेकिन बिली को जमीन पर लुढ़कते हुए पाया। हंसी के कारण पेट में दर्द हो रहा था। इस बार ग्रामीण खुश नहीं थे। उन्होंने निराशा में अपना सिर हिलाया और झूठा झूठा आग में जलती भेड़, जो शुक्र है मामला नहीं था, के बारे में बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए। दिन हफ्तों में बदल गए और बिली, जो अभी भी उत्साह को तरस रहा था, चिल्लाया, भेड़िया, कुछ और बार। हर बार ग्रामीण कम तेजी से आए, उनके चेहरे पर संदेह के भाव झलक रहे थे। जल्द ही भेड़िया, यह बिली का मूर्खतापूर्ण मजाक बन गया, सच्ची चेतावनी नहीं। फिर शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह फुसफुसाता जंगल से एक असली भेड़िया निकला। जब वह निडर भेड़ की ओर बढ़ रहा था, तो उसकी आंखें भूख से चमक उठीं। बिली को अंतः स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, इस बार यह असली है। लेकिन उनकी चीखों को खामोशी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण उसकी झूठी चेतावनियों के आदी होकर कठोर हृदयों से सिर हिलाते हुए घर के अंदर ही रहे। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने भेड़ों को तितर-बितर कर दिया था और पेड़ों में गायब हो गया था, और अपने पीछे डरी हुई मिमियाहट और बिली की अश्रुपूर्ण विनती के निशान छोड़ गया था। उस रात बिली अकेले और टूटे हुए दिल के साथ गांव लौट आया। उस दिन उसने एक कठोर सबक सीखा, एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे सुधारने में बहुत समय लगता है। तब से बिली फिर कभी भेड़िया नहीं चिल्लाया। वह गांव का अब तक का सबसे सतर्क चरवाहा बन गया, जो एक मौन नई जिम्मेदारी के साथ अपने झुंड की रक्षा कर रहा था। और हालांकि गांव वालों ने अंततः उसे माफ कर दिया, बिली अपने झूठ की गूंज और कड़वे दंश से सीखे गए सबक की चुभन को कभी नहीं भूला। तो बच्चों, यह याद रखो, विश्वास एक अनमोल खजाना है, जो ईमानदारी से कमाया जाता है और धोखे से खो जाता है। सच्चे रहें, भले ही यह कठिन हो, क्योंकि एक भी झूठ शब्दों के बोलने के बाद लंबे समय तक गूंज सकता है। और कौन जानता है, आप एक या दो रोएंदार भेड़ों को ही बचा सकते हैं।